मंत्र की ताकत। एक्चुअली मैं चाहकर भी पूरा बयान नहीं कर सकता इसकी ताकत को, कोई भी नहीं कर सकता। ये तो दास आपको घटनाएं सुना रहे हैं, वो जो पढ़ी हैं सुनिए लोगों से। और अगर पर्सनली भी बात करूँ, मूल मंत्र की ताकत का व्याख्यान नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आपके पास मूल मंत्र है, आपकी हवा तक को कोई नहीं देख सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कहते हैं ना, जाम गुरु है वल लख बाहे क्या कीजिए। गुरु कैसे वल होगा? मूल मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप जप रहे हैं मूल मंत्र, गुरु आपकी तरफ खड़ा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंह साहब ज्ञानी सरबजीत सिंह जी को ये घटना सुनाई। उन्होंने ये घटना सुनाई है, बड़ी कमाल की घटना है, दुबई की। कहते हैं दुबई में एक सरदार जी के ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बिजनेस इतना बढ़ गया कुछ ही समय में कि आसपास वाले, आपको पता ही है, फिर जो वहाँ के शेख थे, मुसलमान थे, उन्हें उनसे ईर्ष्या हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेम बिजनेस वो कई सालों से हैं, ये अभी अभी आए और इतना तरक्की कर गए ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या हो गई तो उन्होंने क्या किया, बाहर से एक तांत्रिक को बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो काला इल्म जानता है। तो बहुत सारे लोग इन चीजों को मानते हैं, काले इल्म को। तांत्रिक को बुलाया कि ऐसे ऐसे तकलीफें मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता। एक बहुत बहुत बड़ी खास बात है यहाँ पे दुबई में, दास दुबई कीर्तन करके आया है गुरु की कृपा से। वहाँ पर इतने सख्त कानून है कि आप ऐसी कोई काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पे तो खुलेआम होता है ना, बंगाली बाबा इसका संवार दो, उसका बिगाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। वहाँ पर ऐसे कानून है, आप ऐसी बात भी नहीं कर सकते। आप किसी भी धर्म के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कह सकते बुरा। अपने गुरु की जितनी मर्जी उस्तत करो, दूसरे के धर्म की निंदा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने की, आप कोई भी हो सीधा जेल में डाल देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये कानून सिंगापुर में भी है। मैं तो कहता हूँ भारत में भी ये कानून बन जाना चाहिए। ये जितने भी झगड़े फसाद होते हैं इस वजह से हैं कि दूसरे के धर्म की निंदा करते हैं लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करो ना अपने गुरु के उस्तत। सबसे बड़ा सतगुरु नानक हम कहेंगे, पर दूसरे को छोटा कहने की क्या जरूरत है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये तो है भी मूर्खता। हर एक के लिए अपना गुरु बड़ा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप उसका सत्कार नहीं करोगे, वे आपका कैसे करेगा? बहुत अच्छा कानून है, इसीलिए उसने तांत्रिक बाहर से बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होटल में ठहराया उसे और उसके मिलने चले गए कि ये तकलीफ है, आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, इसलिए बर्बाद हो जाने चाहिए। ये जो सरदार जी ट्रांसपोर्ट वाले खत्म हो जाने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तांत्रिक कहने लगा, मुझे 3 दिन का समय दे दो, ऐसा इल्म छोड़ूंगा मैं काले जादू का कि इनके घर में अपने आप चीज़ों में आग लगनी शुरू हो जाएगी, ट्रक पलटी होने शुरू हो जाएंगे, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे, 3 दिन में ही बर्बाद हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया। 3 दिन हो गए, जो गया उनसे मिलने, कहने लगा, वो तांत्रिक कहने लगा, मैंने सब कुछ कर दिया, अब जाकर देख कर आओ क्या हाल है उनका, बर्बाद हो चुके होंगे। ये गया वहां पे, उनके ऑफिस में जाके बैठा पता करने के लिए। तो उन्होंने बुलाया, आओ शेख साहब बैठिए, चाय वगैरह पूछी। तो बातों बातों में पूछ रहा है पता करने के लिए कि कैसा काम चल रहा है, कोई नुकसान होगा तो पता चल जाएगा, पर ऐसी कोई बात ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा एक आदमी अंदर आया, उसने कुछ कागजात दिए जिसमें ये पता चला कि 4 ट्रक आज नए और लिए इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परेशान हो गया, इसको मिठाई खिलाई खुशी से कि 4 ट्रक और लिए। ये मिठाई किसी तरह तो खाली, इसने दौड़ कर गया होटल में, तांत्रिक को पकड़ा, मेरे पैसे वापस दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तांत्रिक कहता है ऐसा हो नहीं सकता, आज तक मेरा इल्म खाली नहीं गया,
तुमने इतनी दूर से मुझे बुलाया, कोई कारण है? लोग मेरे को दूर दूर से फ्लाइट की टिकट देके बुलाते हैं किसी को बर्बाद करने के लिए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात समझ लेना साथ संगत जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ये सब करते हैं, मुझे पता है। एक बात समझ लेना, वेदों शास्त्रों को पढ़ के जितनी मुझे समझ आई, जो मुझे आज तक पढ़ के समझ में आई, जो मुझे समझ आया, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जो ऐसे काम करते हैं या जो ऐसे काम करवाते हैं, दोनों इनकी मरने के बाद बड़ी सख्त सजाएं हैं। क्या पता है? इन्हें प्रेत की योनि मिलती है, वो भी 1000 साल तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों साल तक ये सजा मिलती है। उसकी वजह है, ये काला इल्म होता क्या है? आत्मा को काबू किया होता है, बुरी आत्मा को, उनसे काम करवाती है। और जब ऐसे काम करने वाले मरते हैं, इनकी आत्मा को भी काबू करके फिर वही काम करवाया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भटकते हैं फिर, और ये सजा बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। ये अगर इसको बताने लग जाऊं कि भूत प्रेतों का हाल क्या होता है उनकी आत्माओं का, तो उसके लिए अलग 1-1.5 घंटा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो गुरु मेहर करेगी ना, कभी ऐसा किसी के बारे में सोचना। सिंपल सी बात है, मैं तो ये सब बातें छोड़ के एक छोटी सी दास बात कहता है, जब तक दूसरे का बुरा सोचेंगे अपना भला कभी नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी नींबू मिर्ची तक अपनी दुकान गाड़ी घर पे मत लगाओ। ये क्या होता है, क्या करते हो? सोच देखो ना, नींबू मिर्ची वाली की सोच क्या, कि मेरा भला टल के जमीन पे फेंकेंगे, दूसरा ऊपर से जाएगा, उसके ऊपर चली जाएगी। और जब तक ये सोच है, वाणी कहती है जब तक पर का बुरा ना रखो चित तुमको दुख नहीं। भाई में शब्द पढ़ा था हमने थोड़े दिन पहले, जब तक हम दूसरे का बुरा सोचेंगे, वाणी कहती है तेरा भला हो ही नहीं सकता। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अमृतवेले ट्रस्ट का आदमी हो, अमृतवेले ट्रस्ट से जुड़ा हुआ, अमृतवेले उठने वाला, उसे तो नहीं शोभा देता नींबू मिर्ची लटकाई हुई। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ नहीं होता, और ऐसे में होता भी कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है। मैं तो 1-2 बार नींबू निचोड़ के पी भी गया हूँ, जरूरत पड़ी। मजाक नहीं कर रहा, गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहा हूँ। मेरे मित्र हमारे सब ट्रस्टी बैठे थे, किधर बैठे थे, नींबू नहीं था, तो सामने टंगा हुआ था ताजे, तो मैंने कहा ले आओ। तो 1-2 जन तो घबराए, मैं बोला मत घबराओ, आज करके देख लो, काट के निचोड़ के खा गए हो। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो पंक्तियां पढ़ ली। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको लेस। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाद, जुग जुग एको लेस। आदेश तिसे आदेश, आदेश तिसे आदेश। तो तांत्रिक कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता। वो कहने लगा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता, मुझे उनके पास ले चलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तांत्रिक को ले गए उसके ऑफिस में। वो कहने लगा ये मेरे मेहमान आए, मैं आपसे मिलाने ले आया हूँ, बहाने से ले आया। तो सरदार जी कहने लगे आइए आइए बैठिए, आपके मेहमान हमारे मेहमान। पर वो तांत्रिक ने जैसे ही पाँव दुकान के अंदर रखने की कोशिश की, इतनी जोर से उसे झटका लगा, क्योंकि नीयत छोटी थी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे होके झटका खा के पीछे हो गया, हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया। उसने सवाल किया, सरदार जी एक बात सच सच बताओ। तांत्रिक ने खुलकर सारी बात बताई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आपके पास कौन सा इल्म है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे इल्म क्या बात कर रहे हो? फिर तांत्रिक और उस शेख ने सारी बात बताई कि हमने ऐसा सोचा था पर आपके साथ हुआ नहीं। खुल के बताई कि
मुझे आपसे ईर्ष्या हो गई, मेरे मन में गलत भावना आ गई, मैंने कोशिश की करने की, पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और ये तांत्रिक कहता है ऐसा हो नहीं सकता। तो तांत्रिक पूछता कौन सा इलम है, कहने लगा भाई इलम क्या होता है हमें तो इसका भी पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे फिर आप किसको मानते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने कहा हम गुरु नानक को मानते हैं, हम गुरु नानक के सिख हैं, उसका दिया हुआ मूल मंत्र जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उसने कहा मुझे पढ़ के सुनाओ क्या जपते हो। तो जब उन्होंने पढ़ा एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख निरपाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जब नानक का नाम आया साथ संगत जी, ये घटना इतनी बार इतनी अलग अलग जगह पर हुई है ऐसी घटनाएं, पर जब नानक का नाम आता है तो तांत्रिक ने हाथ जोड़ दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे जिस ये बात ना साथ संगत जी बहुत बार आई, बहुत बार। कहने लगे जिस गुरु ने मुझे इल्म दिया था उसने कहा था जहां पर एक याद रखना, जहां पर नानक का नाम लेवा सीखो, गुरु नानक का, जहां पे नानक आ जाए वहां पर तेरा इल्म काम नहीं करेगा, वहां पर कोशिश भी मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और इसके